नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वो अपने मंसूबे में कामयाब हो गए, उनको ठंडक मिल गई होगी ना। वो जो चाहते थे शायद वही हुआ। वो चाहते थे कि किसान आंदोलन ना करे, किसान अपने हक की लड़ाई ना लड़ें, मांग ना करें, किसान सरकार के ऊपर सवाल ना उठाएं। आखिर ये कौन हैं, कहाँ से आए हैं, किसके इशारे पर आए हैं, क्यों इतना बवाल हुआ, ये अब एक राज की बात नहीं रही। इसका खुला चिट्ठा अब आप सबके सामने है। अब देखना ये है कि ये सब कुछ जानते हुए क्या सरकार इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करेगी। तो 2 महीने से ज़्यादा हो गए किसान आंदोलन को चलते हुए। इस कड़ाके की ठंड और बरसात ने भी किसान आंदोलन को नहीं रोक पाई। किसान लगातार ठिठुरता रहा, भीगता रहा और आंदोलन अभी भी कर रहा है। इतने सारे किसानों की मौत हो गई, बहुत सारे किसानों ने आत्महत्या कर लिया। इतना दुखित किसान, जहां पर उनके सामने किसानों की लाशें बिछ रही हैं, इस शहादत को भी किसानों ने आड़े नहीं आने दिया है। किसानों को जिस तरह से शुरुआत से ही बदनाम करने की कोशिश की गई है, किसानों को ऐसे ऐसे शब्द बोले गए कि किसान यहाँ से भाग जाएं। किसानों को शुरुआत से कहा गया कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसान, ये किसान ही नहीं हैं, किसान ऐसे होते ही नहीं हैं। फिर उनको आतंकवादी का नाम दिया गया। फिर किसानों को बोला गया कि ये देशद्रोही हैं। बहुत सारे जिस तरह के शब्दों को यूज किया गया कि किसान कहीं ना कहीं टूट जाए, लेकिन किसान टूटे नहीं हैं। किसानों ने कहा है कि ये जो कृषि विधेयक बिल 2020 सरकार लेकर के आई है, जो हमारे हित में नहीं है, ना किसानों के हित में है, ना आने वाले भविष्य के हित में है, हम इसका विरोध करेंगे और किसान इसको वापस ले। अब सरकार जान रही थी कि हम तो घिरे हैं, क्योंकि इतना लंबा आंदोलन चलना बहुत बड़ी बात होती है, कि सरकार भी नहीं झुकना चाहती थी। किसानों ने कहा कि कितने महीने लग जाएं, साल लग जाएं, हम नहीं हटने वाले हैं। कई बार मीटिंगें हुई हैं, आप सब जानते हैं, फिर भी बात नहीं बनी है। अब जब जनवरी का महीना आया, 26 जनवरी आई, गणतंत्र दिवस, तो भैया हमारे भारत का सबसे बड़ा पर्व है। संविधान लागू हुआ था, कानून लागू हुआ था और संविधान में सबको हक अधिकार दिए गए हैं। तो किसानों ने कहा कि जब हम दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर में हैं, तो हम भी अपनी आज़ादी मनाएंगे और हम ट्रैक्टर से रैली को निकालेंगे और हम भी लाल किले तक जाएंगे। जितने भी किसान हैं उन्होंने कहा हम सरकार को दिखाएंगे कि हम एकजुट हैं और हम इस कानून का विरोध करते हैं। सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। सरकार ने भी हाँ में हाँ मिलाई और उनको परमिशन दी गई कि वो आंदोलन करें। और 26 जनवरी के दिन सुबह से बड़ी अच्छी सीनें आ रही थी। लोग शांति ढंग से अपने ट्रैक्टर को तैयार करके रैली निकाल रहे थे। हमारी बात भी हुई, क्योंकि हमारे बुंदेलखंड के बहुत सारे किसान बॉर्डर पर रहे हैं, तो हम भी उनसे बातचीत कर रहे थे। मैं भी उस दिन छुट्टी का दिन था और लगातार टीवी, चूँकि मैं हर 26 जनवरी के दिन देखती हूँ कि लाल किले में क्या चल रहा है। बहुत सुंदर सुंदर हर राज्यों की झांकियाँ निकाली जाती हैं, झंडा फहराया जाता है, तो टीवी लगी ही थी। और अचानक से इतना जो मीडिया के लोग हैं, इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ में चिल्ला रहे थे, अरे देखिए दंगा हो गया, बवाल हो गया, जिस चीज़ का डर था वही हो रहा। और मैं देख रही हूँ कि भैया क्या हो रहा है, बम गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस छोड़ी जा रही है। और एक जगह तो ऐसी सीन थी कि पुलिस वाले गोली मार रहे हैं जहाँ से रैली जा रही, वो सीन भी मैंने देखा है। और मेरा भी एकदम सीना धक धक करने लगा कि भैया ये क्या हो गया आज के दिन। अब ये बताइए कि जब किसान 2 महीने से शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन किया, सब कुछ सहा, लोगों की इतनी बातें सहा, बदनाम करने जैसी की चीज़ को सहा, सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, और बीच में ऐसा बवाल हो गया। तो मैं सोच रही थी कि ये ऐसे क्यों हो गया। आज 26 जनवरी के दिन में, जहाँ पर देश की राजधानी दिल्ली, जहाँ पर इतना ज़्यादा पुलिस है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, वहाँ पर लाल किला के अंदर आखिर कैसे ये व्यक्ति पहुँच गया
और वहाँ पर जहाँ पर हमारा भारत का झंडा तिरंगा फहराया जाता है, उसके बगल में एक और झंडे को लहरा दिया। जब पुलिस किसानों को रोक रही थी, अंदर जाने नहीं दे रही थी, तो आखिर लाल किला के अंदर इस व्यक्ति की एंट्री कैसे हो गई कि वो लाल किला के अंदर आराम से चला जाता है, चढ़ जाता है, झंडा भी फहरा देता है और पुलिस आराम से देखती रही? ये कैसे हो सकता है? ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि नहीं है, क्योंकि वैसे भी 26 जनवरी के दिन स्पेशल सिक्योरिटी बुलाई जाती है और जहाँ पर आप जान रहे हैं कि आज किसान आंदोलन में हैं, कुछ होनी अनहोनी ना हो वहाँ पर, तो पुलिस प्रशासन और भी टाइट रहती है। तो जिस तरह से किसानों को बदनाम करने की, इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई है, ये आप साफ तौर पर एक शीशे की तरह झलक रहा, ये पारदर्शी है कि आप इसको समझ पाएँ, आप इसको देख पाएँ, आप इसमें सवाल उठा पाएँ। उस व्यक्ति का खुलासा भी हुआ है, वो कौन सी पार्टी का है, किसके किसके साथ में उसकी फ़ोटो है, सब कुछ इसमें दिखाया गया है। किसान इस पूरे माहौल को देख करके वो बहुत आत्मग्लानि महसूस कर रहा है, बहुत दुखित है। कई किसानों ने रोया है, किसानों ने माफ़ी भी मांगी है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम इस देश की नींव हैं। किसान अगर अनाज नहीं पैदा करेगा तो यहाँ पर कोई भी इंसान ज़िंदा नहीं रहेगा, और वो सबके हित में मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज के दिन हमने आंदोलन किया, आंदोलन की वजह से इस तरह का बवाल हुआ और सरकार उनको बदनाम कर रही है। बहुत सारे लोगों के ऊपर FIR भी लिखी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस आंदोलन को समाप्त करो। तो जिस तरह से ये हमारे देश का जो आन बान शान है, जिस पर हम गर्व करते हैं, मैं भी बहुत ही गर्व करती हूँ। हर साल मैं देखती थी कि किस तरह से हम खुशियाँ मना रहे हैं, और उस दिन मतलब इतना दुख हुआ। और 26 जनवरी के दिन एक किसान की मौत भी हो गई है। सरकार तो चाहती थी कि कोई बवाल हो ताकि उसको कुछ तो ठोस चीज़ मिल जाए और वो इस आंदोलन को भी बंद करा दे कि आगे नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, आपको और हमको दिल से सोचना है, इस पर सवाल खड़े करना है। हालांकि किसानों ने पहले अपने आप को कमज़ोर महसूस किया था और उन्होंने कहा था कि हम आंदोलन अब नहीं करेंगे, हम अपने आंदोलन को वापस ले लें, लेकिन फिर से उन्होंने हिम्मत जुटाई है, अपने संगठन में बात करी है और वो फिर से आंदोलन करना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि किसान का कहना है कि अगर हम वापस चले गए तो सरकार भी उन्हीं को दोषी ठहराएगी कि आप दोषी थे तभी आप पीछे हट गए हैं, और जो गलत है तो गलत है, किसान गलत नहीं है। अगर उसको दंगा करना होता, उसको बवाल करना होता, तो जिस तरह से उनको बोला गया शायद पहले ही हो जाता। तो दोस्तों, ये तो साफ हो गया है कि लाल किले में झंडा जो फहराया गया उसमें से दीप सिद्धू का नाम सामने आ गया है, और बहुत सारी मीडिया भी इसका खुलासा कर चुकी है। मैं ये भी सोच रही थी और ये आप भी सोचिए कि जब 26 जनवरी के दिन जब ये बवाल होना शुरू हुआ था, जब तक ये दीप सिद्धू का नाम सामने नहीं आया था, तब तक ये गोदी मीडिया इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रही थी। वो बार बार वो सीन दिखा रही थी, किसानों के ट्रैक्टर हैं वो बैरिंग तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पुलिस को मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें किसानों के विरोध में इस गोदी मीडिया ने बोला। ये भी बोला गोदी मीडिया ने कि किसान जिस तरह से ये कर रहे हैं, बवाल कर रहे हैं, उनके दिल में झंडा होना चाहिए, दिमाग में नहीं होना चाहिए। मतलब बहुत इस तरह के शब्द बोले गए। मैं सोच रही थी कि जब दीप सिद्धू का नाम सामने आ गया तब से गोदी मीडिया के मुंह में टेप लग गया क्या? अब वो गला फाड़ फाड़ के क्यों नहीं चिल्ला रही है, अब वो क्यों नहीं सवाल उठा रही है? क्योंकि गोदी मीडिया भी जानती है कि ये जो बंदा है ये कौन है, ये किस पार्टी में रहा है, किस तरह से सरकार के जो नेता मंत्री हैं उनके साथ में किस तरह की इसकी घुसपैठ है। तो अब ये गोदी मीडिया एकदम से चुप्पी साध ली है। लेकिन फिर भी गोदी मीडिया, सोशल मीडिया
सरकार और किसान संगठनों के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप और प्रत्यारोप जारी है, लेकिन इस तरह के पूरा ये ज्वलंत मुद्दा देश भर में छाया है और इसका असर ग्रामीण इलाकों में और बुंदेलखंड में भी देखने को मिला है। 26 जनवरी के दिन बुंदेलखंड के किसान भी किसानों के आंदोलन का समर्थन किए हैं। बांदा जिला के महुटा गांव के किसानों ने 25-30 ट्रैक्टर से रैली निकाले हैं। वो अपने गांव से बदौसा तक गए, पुल के ऊपर तक, लेकिन जो पुलिस प्रशासन थी उन्होंने उनको आंदोलन करने से रोका। जैसे जो मतर्रा के एसडीएम साहब थे वो आ गए थे, तहसीलदार आ गए थे, पुलिस आ गई थी और उन्होंने कहा कि हम इससे आगे आपको नहीं जाने देंगे। हालांकि जो किसानों की प्लानिंग थी वो कि खुरहान तक जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से वो भी अपना आंदोलन करेंगे, समर्थन जताएंगे, लेकिन किसानों ने प्रशासन की बात मानी। उन्होंने कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया। जहां से प्रशासन उनको वापस कर दिया वो चुपचाप वहां से चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि वो शांति ढंग से अपने आंदोलन को करना चाह रहे थे और किए भी। अगर ये किसान चाहते तो ये 2 अधिकारी और 10-12 जो पुलिस वाले रहे हैं उनसे तो उन्होंने लड़ाई नहीं ली है, कोई झड़प नहीं की है। वो भी चाहते थे कि शांति ढंग से सब हो। तो आप समझ सकते हैं कि छोटी छोटी जगह में जहाँ एक बड़ी संख्या में किसान हैं, ग्रामीण लोग हैं जिनका दबदबा है, वहाँ पर ये कुछ नहीं हुआ। और जहाँ पर सब कुछ है, इतनी सारी सिक्योरिटी है, सरकार है, सीसीटीवी कैमरे हैं, सब कुछ है, सब कुछ होते हुए भी इतना कुछ हो गया, तो ये तो अब आप भी समझ सकते हैं ना कि किसान इस तरह से दंगा नहीं फैलाएगा, किसान इस तरह से देश का माहौल नहीं ख़राब करेगा। मैं एक चीज़ और मैं कल ही अभी सोशल मीडिया में पढ़ी और मैंने ये आदेश पढ़ा सरकार का, अलग अलग जो वेबसाइटें रही हैं, न्यूज़ चैनल है सोशल मीडिया में, कि यूपी के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने अपने अपने हर ज़िले के प्रशासन को ये आदेश दिया है, एसपी और डीएम को, कि वो किसानों के आंदोलन को रोके। किसी भी तरह से किसान आंदोलन को आगे नहीं बढ़ना चाहिए, इसको ख़त्म कर दो। ये किस तरह की तानाशाही है भाई? जो सही है आप उसको नहीं होने दे रहे हैं, आप खुद में गलत कर रहे हैं, आप खुद में मतलब ऐसा माहौल को पैदा करना चाहते हैं कि लोग उग्र हों, लोग गुस्सा हों, लोग इसमें बात करें। क्यों किसान अपना आंदोलन वापस ले ले? किसान की गलती क्या है? आप ये तो पहले सिद्ध करिए। जो गलती है आप उस पर बात नहीं करना चाहते, आप उस पर कार्रवाई नहीं करना चाहते। कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आपका शासन है, कानून आपके हाथ में है, पुलिस प्रशासन आपके हाथ में है, तो आप इतना तानाशाही दिखाना चाहते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। क्यों ना आंदोलन करने दें? जो गलत हो रहा है उसका आंदोलन किसान कर रहे हैं और लोग समर्थन कर रहे हैं। मैं भी किसानों का समर्थन करती हूँ। दोस्तों, मैंने किताबों में पढ़ा था, फूट डालो राज करो, और उस समय बहुत सारा मतलब ऐसा माहौल ही पढ़ा था अंग्रेज़ों के बारे में और भारत के बारे में। ये जो आज का माहौल चल रहा है, आज मुझे वो किताब की एक एक सीन याद है। और जो मेरे गुरुजी ने टीचर ने जो पढ़ाया था वो मैं आज इस माहौल से ठीक समझ पा रही हूँ और मैं ये देख पा रही हूँ कि किस तरह से अपने देश में ये सारी चीज़ें लागू हो गई हैं, हो रही हैं। जो अभी ये हुआ इसमें मैं ये भी देख रही थी कि बाप बेटे को लड़ाया जा रहा है। बाप बेटे का मतलब किसान और पुलिस के जवान आमने सामने लड़ रहे हैं। हर पुलिस वाला किसान का बेटा है, ये आपको मैं ज़रूर बता दे रही हूँ। आज वो किसानों को मार रहा है, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ रहा है। फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि आप धर्म को लड़ा रहे हैं। फिर मैं ये भी देख रही हूँ ग्रामीण स्तर पर कि जाति जात में दलित और उच्च वर्ग भी लड़ रहा है। इस तरह की जो ये माहौल हो गया पूरी तरह से, ये
अच्छा नहीं है अपने आने वाले भविष्य के लिए, ना हमारे भविष्य के लिए। इसमें से मानसिक तनाव बहुत हो रहा है। और मैं ये भी कहूँगी कि अभी भी बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग और समाज में, खासकर मैं ग्रामीण इलाके में जो देखती हूँ कि लोग इस चीज़ को समझते हैं, लोग अच्छे से समझते हैं और लोग इस माहौल को उसी तरह से अच्छा बनाने की और बरकरार रखने की कोशिश में हैं। तो मैं बस आप लोगों से अब जानना चाहती हूँ कि इतनी सारी जो मैंने चर्चाएं करी, बात करी है, इसमें आपको क्या लगता है? क्या आप इस चर्चा से सहमत हैं? अगर आप सहमत हैं तो इस एपिसोड में मैंने जो मुद्दा लिया है, जो बात करी है, आप उस पर ज़रूर से कमेंट करिए, अपनी राय को शामिल करिए, अपने विचार को शामिल करिए। और अगर मेरा ये शो पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर से करिए। इस बार के एपिसोड में अभी इतना ही। अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।